नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार। बात उत्तर प्रदेश से है, खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश जहां एक तरफ तमाम दावे किए जाते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, वहीं एक तरफ आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, चाहे वो लूट की हो, डकैती की हो, मर्डर की हो, अपहरण की हो या बलात्कार वगैरह की घटनाएं हो। आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आपको सुनने को मिलते रहते हैं। अभी हालिया मामला एक सुल्तानपुर का आया है, जहां मंगेश यादव नाम के एक युवक की एनकाउंटर कर दिया गया है, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, वो दिखाया गया है। उसके नाम से यह है कि उसने एक सर्राफा व्यापारी के यहाँ लूट की थी। हालांकि उसमें नाम कई और लोगों के थे, लेकिन तमाम लोगों के नाम सवर्ण ठाकुर ब्राह्मण होने की वजह से उनका एनकाउंटर नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ हैं यादव सेना संगठन के अध्यक्ष श्री शिव कुमार यादव जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया। सर, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं यादव समाज को लगातार और मुस्लिम को टारगेट करके हो रही हैं, तमाम आपने देखा होगा। अभी हालिया लखनऊ वाला मामला था जिसमें पवन यादव का नामो निशान तक नहीं था, फिर भी उसे फंसाया गया। प्रदेश के सूबे के मुखिया सदन में नाम लेते हैं उसका, और वहीं दूसरी तरफ एक मामला सुल्तानपुर में हो जाता है जहां मंगेश यादव को अपराधी बताया जाता है। अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि ये फर्जी एनकाउंटर था, उसे जबरदस्ती फंसाया गया। जो अभी पवन की बात की है, तो मुख्यमंत्री का बयान साबित करता कि मुख्यमंत्री से बड़ा जातिवादी इस प्रदेश में कोई नहीं है। ठीक, और जो उन्होंने नाम लिया वो लड़का था ही नहीं वहाँ पे पवन। वो तो सर्टिफिकेट लोगों के लिए हो चुका कि ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार के में बैठे लोग झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री तक झूठा है, जो किसी को भी फंसा सकता है। वो जो बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटी को तो अपने लोगों को। और अभी आप मंगेश की बात करें, मंगेश की माँ ने रो के कहा है कि मेरा बेटा उस लूट में नहीं था। मेरे बेटे को एसटीएफ मेरे पास आई है, कहिए पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। उठा के ले जाके एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है उसका। लेकिन आपराधिक इतिहास जो आज के समय ठीक आपराधिक इतिहास था ना, उसको सजा कोर्ट देगी कि पुलिस वाले देंगे? कौन देगा? तुम पूछताछ के लिए उठा के ले गए हो और तुमने हत्या कर दी किसी की, और तुम बता रहे हो कि वो मैंने एनकाउंटर किया है। उसकी माँ के पास से तुम लेके गए उसको उठा के। उसमें और अपराधी थे, मालूम है लूट कांड में कौन था? अनुज प्रताप सिंह था, विनय शुक्ला था, विवेक सिंह था, दुर्गेश सिंह था। सिर्फ यही जो टाइटल है। और बता दूं, टाइटल तो ठीक है, टाइटल तो नहीं का है, वो अपना पक्ष ले रहे हैं। पूरी तरह से मनुस्मृति लागू है। इसमें मेन अभियुक्त जो था वो अनुज प्रताप सिंह था, जो रायबरेली से उसने सेटिंग करके सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो सोना कहाँ गया? या तो अनुजेश प्रताप जो है उसके पास है, उसको बचाया गया, या तो एसटीएफ के अधिकारियों ने सोना रख लिया और बदले में उसको छोड़ दिया, बदले में उसकी जान बख्श दी। बाकी सारे अपराधी अरेस्ट किए गए, उनके पैरों में गोली मारी गई या जैसे भी किया गया है। सिर्फ मंगेश यादव की हत्या की गई है। ये एनकाउंटर नहीं, ये सीधे सीधे हत्या है। और करने वाले, एनकाउंटर करने वाले भी वही हैं। जो लोग हत्या में शामिल हैं, इसके हत्या में, वो सारे के सारे सवर्ण हैं, कोई एक थोड़ा ना है। इसमें देखिए एसटीएफ के जो जवान थे, उसमें विमल कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, महावीर सिंह, अतुल चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह, नीरज पांडे, सुभाष सिंह, सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ला, अमित त्रिपाठी, अमर श्रीवास्तव, सबके सब सवर्ण हैं। इन लोगों ने जानबूझ के हत्या की है। बाकायदा उसके घर से उठाया, उसको ले गए, उसके कान पे सटा के गोली मारी है। मुझे पता है कि पुलिस वाले मुठभेड़ में आज तक किसी को नहीं मार पाए, इनकी हैसियत नहीं है। डर के मारे तो ये जब मामला शांत हो जाता तब पहुंचते हैं। आखिर क्या रंजिश रही होगी सर मंगेश से? क्या रंजिश? जाति रंजिश है। यहाँ मनुस्मृति लागू है कि ब्राह्मण, जैसे मनुस्मृति में नहीं लिखा कि ब्राह्मण कोई अपराध करे, किसी की हत्या कर दे, किसी का बलात्कार कर दे, लूट कर ले, तो सिर्फ उसका सर मुड़वा के उसको गांव से निकाल देना चाहिए, उसका यही अपराध है। बाकी कोई अपराध कर दे तो कोई बात सुन ले तो उसके कान में तो आप शीशा पिघला के डाल दो, किसी की जबान काट लो, यही तो था मनुस्मृति में। वो अब ना लागू होने के बाद भी लागू है ना। संविधान सिर्फ दिखाने के लिए है, ये काम उसी से कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग नहीं चेतेंगे तो सबका नंबर आएगा। आज यादव मरा है, कल जाटो मरेगा। यादव, मुस्लिम और जाटो तो निशाने पे ही हैं, सब मरेंगे। अभी देखिए गौ तस्कर के नाम पे आर्यन जो था, आर्यन त्रिपाठी, आर्यन मिश्रा, उसके पिता ने आके मीडिया में बोला है कि गौ तस्करों का हाल ये है कि ये सब अपने दुश्मनों से, जिनसे दुश्मनी है, उनको गौ तस्कर कह के गोली मार दे रहे हैं और सरकारें कुछ नहीं कर रही। अगर यही रहा ना तो गौ तस्कर माफिया बनेंगे पूरे देश में और लोगों की हत्याएं करेंगी। 1 लाख का मामला शुरू हुआ, 1 लाख से आर्यन तक आ गया, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है भाई।
अगर आग लगेगी तो खाली मुस्लिम का घर, यादव का घर या चमार का घर थोड़ा ना जलेगा। उसमें पंडित का भी जलेगा, उसमें ठाकुर का भी जलेगा, उसमें लाला का भी जलेगा, उसमें सिंधी का भी जलेगा, उसमें ईसाई का भी जलेगा, उसमें अन्य अल्पसंख्यकों का ही जलेगा। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम थोड़ा होता है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, कासगंज की स्थिति देख लीजिए। इन लोगों को क्या दिखता है? पश्चिम बंगाल दिखता है, और क्या दिखता है? बांग्लादेश दिखता है। इन लोगों को मणिपुर नहीं दिखता, इनको लखनऊ नहीं दिखता, इनको कुशीनगर नहीं दिखता, इनको आजमगढ़ नहीं दिखता, इनको कासगंज नहीं। कासगंज में तो अधिवक्ता थी, दीवानी की अधिवक्ता, उसको गेट से लगभग 4 साढ़े 4 बजे परसों फोन करके बुलाए हैं लोग, उसको अगवा किए हैं। अगवा करने के बाद उसकी रेप की गई, उसकी हत्या की गई, उसको इतना विक्षिप्त करके मारा गया है कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके पति ने उसके कड़े से पहचाना है। बताइए कितनी कोर्टें बंद हुई, कितने मीडिया वालों ने आवाज उठाई, कितना विधवा विलाप हो रहा, कितनी डिबेट हुई उस पे, कितने वो भाजपा की कैंडल गैंग और आरएसएस की कितनी रोड पे निकली? कोई निकला? वो महिला नहीं थी, कोई नहीं, मामला ही नहीं पता चल पाया। वो महिला नहीं थी, अधिवक्ता थी। अधिवक्ताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पश्चिम बंगाल और उसके नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे। इनको अपने देश में नहीं दिखता है, इनको सिर्फ वही अपराध दिखता है जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, इतना अपराध है, आए दिन बलात्कार हो, आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन लूट हो रहा है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए, यादव समुदाय लगातार निशाने पे है, टारगेट पे है, क्या सत्ता से कुछ उम्मीद यादव समुदाय देखिए, सत्ता से तो कोई उम्मीद न करे, और सत्ता में जो यादव समाज के लोग बैठे हैं, चाहे सुभाष यदुवंश हो, चाहे गिरीश यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, या जितने भी यादव नेता हो, ठीक है, ये सब के सब आपके वोट के दलाल हैं, जो आपके वोट के बदले आपको आपकी हत्या करवाएंगे, आपके साथ बदमाशी होगी, आपका 13 पॉइंट रोस्टर लगा के एनएफएस करके आपके हक मार लिए जाएंगे। ये सब चुप बैठेंगे, इनकी हैसियत नहीं बोलने की, ये सिर्फ वोट के दलाल हैं। और आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। मुझे तो विपक्ष भी लड़ता नहीं दिखता है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। अखिलेश जी अकेले विपक्ष हैं, अखिलेश जी की पार्टी में और नेता नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी में नेता नहीं है, बसपा में नेता नहीं है, उसमें बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोग नहीं है, उसमें यादव नहीं है, उसमें चमार नहीं, पासी नहीं, कि मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं बोलते लोग? सारा ठेका एक ही आदमी का है, सारे सवाल एक ही आदमी से। अच्छा ये बताइए, मंगेश यादव पे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, क्या लगता है अखिलेश यादव न्याय दिलाने में सफल होंगे? उनके घर पहुंचेंगे परिवार? अखिलेश यादव ने न्याय के लिए आवाज उठाई, उसके लिए उनका साधुवाद। लेकिन जब ये सरकार, जिस सरकार का मुख्यमंत्री, जिस सरकार का मुखिया सदन में कहता है कि फला यादव अपराधी था, उसका घर गिरवा दिया जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जब जांच होती पता चलता कि वो है ही नहीं उसमें, तो ऐसे सरकार से आप उम्मीद करते हैं? नहीं, इसका एकमात्र इलाज है, सड़क पे इनके खिलाफ मोर्चा खोलिए और इनको सत्ता से बाहर करिए, तभी। नहीं तो ये तो पूरी तरह से मनुस्मृति लागू कर देंगे, ये आपको जीने और चलने लायक नहीं छोड़ेंगे, आपको जानवरों से भी बदतर कर देंगे। ये मंगेश यादव वाले मामले पे यादव सेना का क्या स्टैंड रहेगा सर? यादव सेना का स्टैंड रहेगा, यादव सेना न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो इन पुलिस वालों के खिलाफ जो जितने हैं, जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ हम जाएंगे कोर्ट। भाई ये न्याय दिला के रहेंगे, बिल्कुल न्याय दिला के रहेंगे, कोर्टें नहीं खरीद लेंगे ये लोग। कितने जज तुम लोग खरीदोगे? किसी जज के आंख में तो पानी होगा, कोई तो न्याय के प्रति ईमानदार होगा, समर्पित होगा, हम न्याय लेके रहेंगे। ये हमारे साथ यादव सेना संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में यादवों को टारगेट किया जा रहा है। और यादव ही टारगेट पे नहीं है, हकीकत तो ये है कि हर वो पिछड़ी जातियां टारगेट पे हैं, हर वो दलित जातियां टारगेट पे हैं, जो सत्ता से या सवर्ण समाज से सीधी लड़ाई लड़ने का काम करती हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करने का काम करती हैं, अपना हक और अधिकार मांगने का काम करती हैं। इन लोगों की मंशा कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट होती है कि ये कमजोर कर देना चाहते हैं, फिर से ये वही शासन ला देना चाहते हैं जो लगभग 1990 से दशक के पहले वाला शासन था, जो यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम अन्य प्रदेशों में आपने देखा होगा, तमाम तरह से कैसे इन लोगों का शोषण किया जाता था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।